Now this is income tax for BCom 2024 to 25. Today I am starting problem number 10th. Already I have completed 9 problems. Now shall start problem number 10th. During the previous year, relevant to the current assessment year, in college annual day function, as a student of your college, you have received the following: calculate tax liability under optional tax regime. Optional means old tax slab rate you have to follow. Default means new. For each of the receipt of common and comment upon the same on the assumption that your income from other heads is 4,50,000. तो आप ये क्वेश्चन में क्या है, आपको एक कॉलेज स्टूडेंट के जैसे एज्यूम करना है एंड एनुअल डे फंक्शन में आपको ये प्राइज़ मिला और आपकी इनकम फ्रॉम अदर हेड्स 4,50,000 है एंड स्लैब रेट सिस्टम के उससे आपको टैक्स लायबिलिटी मालूम करने का है. तो फर्स्ट बिट में क्या है, बेस्ट स्टूडेंट कैश प्राइस. बेस्ट स्टूडेंट कैश प्राइस फर्स्ट बिट अपने को 4 बिट्स है इसमें. लकी स्टूडेंट इन ए लकी डिप प्राइज एंड बेस्ट सिंगर प्राइस 1 लाख. मेरिट स्कॉलरशिप रिसीव्ड पूरे केसेस में 1 लाख मिला, लेकिन हर केस अलग रहता है इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू. ईच केस इज डिफरेंट. सो बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू फॉलो 4 बिट्स differently. It's clear, no? Now I starting first bit. Assuming non-senior citizen, nothing if it is mentioned, you have to assume that non-senior citizen income from other heads 4,50,000 it is given in the question. Best student cash price 1 lakh. Cash price received is taxable under the head income from other sources. So whatever the cash price if it receive, it's come under income from other sources. Income from other heads we have 4,50,000. Add in that only income from other sources cash price. So total income will be 5,50,000. Now old tax regime is given, no? Optional tax regime slab rate. Non-senior citizen means 2,50,000 is the basic exemption. So up to 2,50,000 income, if it is 2,50,000, rate will be nil, tax will be nil. 2,50,000 to 2,50,000, 50 to 1, 5 to 5 lakhs, 2,50,000 income, 5% will be the rate. So 2,50,000 into 5%, you will get 12,500. Now balance, total income is 5,50,000. So next 5 lakh to balance. 5,50,000 minus 5 lakh, you will get 50,000. On 50,000, you have to calculate 20%. So 10,000. So tax on total income is 22,500. Health and education cess is compulsory. So 4% on 22,500, 900. So tax liability in first case it is 23,500. इट्स क्लियर. बेस्ट स्टूडेंट कैश प्राइस जो भी मिलता वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आता. तो अपने को क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया तो नॉन सीनियर सिटीजन एज्यूम करना है अपने को. इनकम फ्रॉम अदर हेड्स 4,50,000 है और ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो कैश प्राइस मिला, तो टोटल इनकम 5,50,000 हो गई. 5,50,000 को ऑप्शनल टैक्स रिजिम के मेथड से अपने को टैक्स लायबिलिटी मालूम करना है. तो ऑप्शनल टैक्स रिजिम के मेथड में 2,50,000 बेसिक एग्जम्पशंस रहता नॉन सीनियर सिटीजन को. सो 2,50,000 एग्जेम्प्टेड है, रेट टैक्स नील रहता. 2,50,000 से 5 लाख तक 2,50,000 इनकम होती, 5% 12,500. देन 5 लाख टू 5,50,000, 50,000 5 लाख तक हो गया यहाँ पर. अब 50,000 बैलेंस पे 20% टैक्स पे करना है. सो 20% कितना आता 50,000 का 10,000. सो टोटल टैक्स ऑन टोटल इनकम इज 22,500. ये 22,500 पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कंपलसरी रहता 4%. सो हाउ मच वी आर गेटिंग 900. सो टोटल टैक्स लायबिलिटी 23,400 पे करना है फर्स्ट केस में. ठीक है. नाउ नेक्स्ट केस व्हाट वी हैव, लकी स्टूडेंट इन लकी डिप प्राइज इज 1 लाख रुपीज. सो लकी डिप प्राइज इज ए कैजुअल इनकम है. ठीक है. इनकम फ्रॉम अदर हेड जो था फर्स्ट जो 1 लाख रुपीस मिले वो नॉर्मल स्लैब रेट के उसे करने का था, लेकिन लकी डिप प्राइस कै में आता, कौन सी इनकम में आता. फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द इनकम. सो इट्स कम अंडर कैजुअल इनकम. सो इट इज टैक्स एज ए फ्लैट रेट 30%. सो ऑन दिस 1 लाख रुपीज 30% फ्लैट रेट वी हैव टू कैलकुलेट. एंड इनकम फ्रॉम अदर हेड्स इट इज 4,50,000. क्लियर. लकी स्टूडेंट डिप प्राइस क्या रहता, कैजुअल इनकम रहता. अपने को आइडेंटिफाई करना है. अगर बेस्ट स्टूडेंट कैश प्राइस जो दिए वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आता, लकी डिप प्राइस में अगर 1 लाख रुपीस मिल रहे अगर लकी स्टूडेंट इन लकी डिप प्राइस में, तो ये कैजुअल इनकम होती. इसके ऊपर 30% पे करना है. इनकम फ्रॉम अदर हेड इज
4,50,000। तो ये कैजुअल इनकम को पहले अपन 4,50,000 का टैक्स मालूम कर लेके देन यू हैव टू कैलकुलेट 1 लाख पे 30% डायरेक्ट निकालना, टोटल करना नहीं है आपको, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या करना था अपने को, 4,50,000 में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को 1 लाख ऐड करके लिए थे, लेकिन सेकेंड केस में क्या करना है, पहले 4,50,000 का मालूम कर लेना है। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम हाउ मच ऑन 4,50,000। सेम नॉन सीनियर सिटीजन 2,50,000 एग्जेम्प्टेड, 2,50,000 दिस इज इनकम इज 4,50,000, सो 2,50,000 तक एग्जेम्प्टेड है, रिमेनिंग अमाउंट विल बी 2 lakhs, सो ऑन 2 lakh 5% 10,000 ओनली। After getting the tax on normal income, now you have to calculate tax on casual income. 1 lakh into 30%, 30,000 tax he has to pay on the casual income. How much? 30,000. 30% on 1 lakh. So total it is 40,000. Health and education cess is 4%. So 40,000 into 4%, 1,600. So in the second case, the tax liability is 41,600. It's clear? टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम पहले 4,50,000 का मालूम करना है अपने को। नॉन सीनियर सिटीजन है तो 2,50,000 नील रहता, टैक्स नील रहता। 2,50,000 से 5 लाख तक रहता ना सेकेंड स्लैब, लेकिन अपने को यहाँ पर एसएससी की इनकम 4,50,000 है नॉर्मल इनकम, तो बैलेंस कितना बच रहा, 2 lakhs बच रहा, ठीक है। 4,50,000 टोटल है, उसमें से 2,50,000 एग्जेम्प्टेड होने के बाद 2 लाख अमाउंट बच रहा, ये 2 लाख पे 5% 10,000 आ रहा। सो टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम 10,000 है। कैजुअल इनकम का अलग से 30% फ्लैट मालूम करना रहता, पहले टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम मालूम कर लेने के बाद कैजुअल इनकम का 30%, सो टोटल यू आर गेटिंग 40,000। ये 40,000 पे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता, 1,600। सो सेकेंड केस में टैक्स लायबिलिटी इज 41,600। इट्स क्लियर नो? नो थर्ड केस में बेस्ट सिंगर प्राइज मिला अगर, बेस्ट दिस इनकम कैन बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगर एसएससी प्रोफेशनल सिंगर है तो प्रोफेशन में आता वो, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आता। सो यहाँ पर कौन से भी केस में रहने दो, अपने को इनकम फ्रॉम अदर हेड्स जैसा अपन फर्स्ट केस में मालूम करें वैसा बेस्ट सिंगर प्राइस भी ऐड हो जाता, तो 5,50,000। टैक्स लायबिलिटी इज 23,400। सेम अपने को यही केस करना है, ठीक है। 5,50,000 इनकम आ गई तो सेम ये केस। एग्जाम में अगर आपको शॉर्ट में अगर बेस्ट स्टूडेंट प्राइज दिया तो यहाँ तक करना है, अगर बेस्ट सिंगर प्राइज दिया तो भी ये स्टेटमेंट लिख के इट कैन बी इन्फॉर्मेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यहाँ तक लिखने के बाद फिर यही मेथड फॉलो करके आंसर यही आता आपको, ठीक है। 5,50,000 का सेम स्लैब रेट, टैक्स रेट नील रहता 2,50,000 तक, 2,50,000 से 5% 12,500, फिर बैलेंस 50,000 का 20% 22,500। एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करना है, बिकॉज वी आर गेटिंग द सेम इनकम, टोटल इनकम इन दिस केस आल्सो बेस्ट सिंगर प्राइस। सो बेस्ट सिंगर प्राइस में भी आपको सेम आंसर आता, टैक्स लायबिलिटी 23,400 एंड बेस्ट स्टूडेंट कैश प्राइस में भी 23,400 सेम आंसर आता। इट्स क्लियर नो? कैजुअल इनकम अगर है तो टैक्स 41,600 है। इट्स क्लियर नो अप टू फोर्थ बिट? थर्ड बिट। नाउ मूव टू फोर्थ बिट। मेरिट स्कॉलरशिप रिसीव, इफ मेरिट स्कॉलरशिप इज रिसीव्ड इट इज एन एग्जेम्प्टेड इनकम, ठीक है। एग्जेम्प्टेड रहता मेरिट स्कॉलरशिप, जो भी स्कॉलरशिप मिलती स्टूडेंट्स को उसको इनकम टैक्स नहीं लगता, एग्जेम्प्टेड है वो। इट्स क्लियर नो? सो द टैक्स इज अप्लाइड ओनली ऑन 4,50,000 ऑन स्लैब रेट। सो एट स्लैब रेट दैट इज टैक्स 4,50,000। सेकेंड केस में अपन मालूम कर रहे थे ना 4,50,000 अगर इनकम है तो स्लैब रेट कितना रहता अपने को, ये यहाँ तक खाली, ठीक है। कैजुअल इनकम नहीं ऐड करना है अप टू स्लैब रेट। टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम 10,000, सो टैक्स ऑन अदर हेड्स 10,000 वी आर गेटिंग। health and education cess on 10,000 4%, it is 400, so tax liability in fourth case it is 10,400। अगर आपको मेरिट स्कॉलरशिप आया तो उसको यहाँ पर एग्जेम्प्टेड करके 4,50,000 का स्लैब रेट सेम ऐसा मालूम करना है यहाँ तक, देन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस डायरेक्टली उसमें ऐड कर देने का है। इट्स क्लियर नो? वंस अगेन यू वॉच दिस वीडियो, you should be very clear in the fourth different cases we have find differently. In the first case directly we have added and we are getting the answer 23,400. Lucky student drop price, casual income separately we have find out the for 4,50,000, then we have added casual income. In the best singer price is like same, you have to write and you have to calculate for 5,50,000 according to slab rate, you will get the answer 23,400. But in the fourth case merit scholarship received 1 lakh, it is exempted, so we have to calculate tax on only 4,50,000. so the tax amount we are getting based on slab rate system 10,000. on this 10,000 only you have to calculate 4% health and education cess, so 10,400. let's check the answer.
Problem number 10th we have done. No, problem number 10th, best student price is income from other sources, so tax is 23,400. We got the same answer. Lucky dip price is casual income and tax 30% flat, so we got the answer 41,600. And best singer price, it can be treated as income from profession and income from other sources, same 23,400. Scholarship, if it is exempted income. It's clear, no? Now problem number 11th, page number A81. As a member of a team, father and son participated in quiz competition. As a member of team, father and son participated in a quiz competition conducted by a TV channel and won 5 crore prize. Calculate tax liability under the old tax regime if the prize money is shared equally. It's clear with the question. Father and son as a team, they have participated in a TV channel show and they win the prize of 5 crore rupees, and equally they have distributed between both of them. Father and son equally they have distributed. Now participants who are there, father and son, and winning prize is 5 crores rupees. Equally if they are distributed, father will get 2.5 crore and son will get 2.5 crore. This is a casual income. Winning on TV channel, it is a which income? Casual income. You have to identify. On casual income, flat 30% you have to calculate. It's clear, no? फादर एंड सन पार्टिसिपेंट्स है यहाँ पर. विनिंग प्राइस 5 करोड़ है. इक्वली दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग, तो फादर को 2.5 करोड़ मिल रहा, सन को 2.5 करोड़ मिल रहा. ये कैजुअल इनकम है. टीवी चैनल पे विन जो भी होते प्राइस विन जो करते वो कैजुअल इनकम रहती. कैजुअल इनकम के लिए 30% फ्लैट रेट रहता. नाउ वी आर कैलकुलेटिंग कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी फॉर फादर. बेसिक टैक्स 2,50,000 इंटू 2,50,000 इंटू 30% 75 lakhs. Now you know, you have remember surcharge 50 lakhs to 1 crore. The SSC income, if it is exceeds 50 lakhs, surcharge will be added. So here it's come on 2 crore. So the rate will be more than 2 crore, no, 25%. Surcharge he has to find. Surcharge 25% will be charged for the income more than 2 crores. 2 crore to 5 crore, 25% is the surcharge. So first basic tax, it is 2 crore 50 lakhs. He is getting 30% flat, 75 lakhs basic tax he has to pay. Then again he has to pay surcharge because the income exceeds 50 lakhs. So surcharge is 25% of this 75 lakhs, not 2 crore 50 lakhs. It should be clear. Surcharge you have to calculate on this basic tax, not on the income. So 75 lakhs 25%, we are getting 18,75,000. So total tax he has to pay is 93,75,000. On this 93,75,000, again the SSC has to pay health and education cess 4%. That means 3,75,000 he has to pay. So the tax liability is 97,50,000. As the income of father and son is same, no, so the tax liability will be same for the son also. No need to calculate again whole thing, just write the statement that 97,50,000 tax liability will be same for the son also, as the income is same. So here in 11th problem, participants are father and son. Winning price 5 crore है और father and son equally distribute कर लिए. So casual income उन लोगों है ये. विनिंग जो भी टीवी चैनल से जो भी प्राइज मिलता वो कैजुअल इनकम में आता. 30% टैक्स फ्लैट रेट रहता उसको. सो कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन यहाँ पर. टैक्स लायबिलिटी फादर की मालूम कर रहे हैं अपन पहले. बेसिक टैक्स उनको 2 crore 50 lakhs का 30% 75 lakhs बेसिक टैक्स पे करना है. जो भी एसएससी की इनकम मोर देन 50 lakhs रहती उनको सरचार्ज भी पे करना रहता. तो जिसकी भी इनकम एसएससी की 2 crore से 5 crore तक रहती, 25% सरचार्ज लोगों को बेसिक टैक्स पे करना है. बेसिक टैक्स पे, ठीक है. सो बेसिक टैक्स इज 75 lakhs. 75 lakhs का 25% 18 lakhs 75,000 सरचार्ज ही हैज टू पे. तो टोटल 93,75,000 पे करना है. देन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लगता. 93,75,000 का 4% 3,75,000. सो टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ द फादर इज 97,50,000. एज
फादर की इनकम सन की इनकम सेम है ना 2.55 करोड़. इफ यू कैलकुलेट फॉर द सन आल्सो यू विल गेट द सेम आंसर. सन का भी अगर अपन कैलकुलेट करें तो सेम आंसर ही आता अपने को. अगर दिस टाइप का प्रॉब्लम आया तो टाइम वेस्ट मत करना है. ओनली यू हैव टू राइट ए नोट. एक नोट लिख देना है कि 97,50,000 टैक्स लायबिलिटी विल बी सेम फॉर द सन. इट्स क्लियर नो. 11th प्रॉब्लम. नाउ विल चेक द आंसर. Problem number 11th we have done. Father and son participated as member of team, hence the prize will be distributed equally, that is 2.5 crore each. This income is a casual income and each one income is taxed separately at a flat rate 30%. Tax liability is 97,50,000. It's clear no? Now we'll see problem number 12th. Calculate the tax liability under old tax regime in the following three situations and comment upon the same. If income from the other heads is nil and prize amount is lucky dip situation, 100 rupees, 3 lakhs rupees, 3 crore rupees. 3 situation में अपने को अलग अलग टैक्स लायबिलिटी मालूम करना है ओल्ड टैक्स रिजिम से. सो एक्चुअली दिस इज विच इनकम फर्स्ट we have to identify. It is a casual income. Lucky dip में जो भी आता computation of tax liability, it is a casual income. So particulars, case 1 100 rupees total income, case 2 3 lakhs, case 3 3 crores. Taxable income same only flat. Casual income को 30% flat रहता. ठीक है, 30% flat for the casual income. So 100 rupees का 30% 30 rupees, 3 lakhs का 90% 90,000, 3 crores का 30% 90 lakhs. Now first case, second case it's okay, but you observe in the third case it is in crores. So the income, if it is more than that means it is exceeds 50 lakhs, he has to pay the surcharge. It's clear no? जिसकी भी इनकम 50 lakhs से मोर रहती, एक्सीड रहती, का सरचार्ज पे करना. सो फॉर दिस 90 lakhs ओनली वी हैव टू कैलकुलेट द सरचार्ज. सो 90 on this tax amount. In the third case we are getting 90 lakhs into 30%. 90 lakhs into surcharge, it is how much? 25%. 2 lakhs 22 lakhs 5,000. So surcharge you have to add. Then after adding 30, in case 1 30, in case 2 90,000, in case 1 crore 12 lakhs 50,000 he has to pay the tax. On this again health and education cess in every case. So cess 4% 1.2, 30 का 4% निकालना है. 90,000 into 4% 3,600, 1 crore 12 lakh 50,000 into 4% 45,000. So tax liability in the first case it is 31.2 or 31, 93,600, 1 crore 17 lakhs. Basic exemption and tax rebate under 87 is not allowed for casual income. Even if the price amount is too small, income tax levied is 30% only. It's clear now. With the 12th problem, 3 cases it has given to us. Case 1, case 2, case 3. In case 1 the SSC has been 100 rupees. In case 2 3 lakhs. In case 3 3 crores he has been. So for the amount exceeding the 50 lakhs in case 3, so we have charged surcharge in the case 3 only. Then after that we have calculated health and education cess for each case. Then this is the tax liability we are getting. Now let's check the answer. Problem number 12. Tax liability situation 1 is 31.2. Rounding of figure it is 30. Situation 2 it is 93,600 and 1 crore 17 lakhs. As the total income is more than 2 crore but less than 5 lakhs, surcharge is paid 25%. Comment: if price amount is too small, tax is levied at 30% in addition to surcharge and health education cess. For casual income, basic exception is not given. Tax rebate is also not allowed on the casual income. These are the points you have to write it. It's clear now with the 12th question. If you have any doubt, you can ask me in the comment. Now, problem number 13. Sri Kalidas Tilak, Indian citizen but non-resident. Indian citizen but non-resident. That means he did not, non-resident means जो previous year में 182 डेज नहीं रहते, बेसिक कंजप्शन जो सेटिस्फाइड नहीं करते उनको नॉन रेसिडेंट बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक वी आर डिस्कसिंग दैट ओनली, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट.
So, but non-resident for the previous year 2023 to 2024 relevant to the assessment year 2024 to 2025. Most of the students are getting the doubt assessment year 25-26 होता, but according to your textbook, according to your exam, your batch असेसमेंट ईयर 2024 to 25 है आपका, और प्रीवियस ईयर आपका 2023-24 रहता. ठीक है. वॉट एवर द प्रॉब्लम्स आर गिवन इन दिस बुक, इफ यू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, दैट्स इनफ टू गेट O grade. During his stay in India, he won a lottery prize of 3.5 crore. Now कालिदास इंडियन सिटीजन है नो, बट नॉन रेसिडेंट है. जब उन्होंने इंडिया में थे तो उन्होंने 3.5 करोड़ लॉटरी प्राइज मिला उनको. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी फॉर हिम. इज क्लियर विद द क्वेश्चन. इन इंडिया ही वन ए लॉटरी प्राइज. तो जब वो इंडिया में थे, व्हेन ही स्टे इन द इंडिया, देन ही वन ए लॉटरी प्राइज ऑफ 3.5 crore. Winning a lottery prize is which income? Casual income. Casual income means it should be taxed at a flat rate of 30%, both for resident or non-resident. No basic exemption is allowed for casual income. चाहे वो resident रहो चाहे non-resident रहो, but on casual income flat rate is 30%, no basic exemption. Now computation of tax liability on casual income. Tax on casual income 3 crore 50 lakhs even no 3 crores 50 lakhs 30% flat, you will get 1 crore 5 lakhs. And then the income is more than that means exceeds 50 lakhs, so it range between 2 crore to 5 crore. The surcharge rate will be 25%. So on 1 crore 5 lakhs the surcharge 25% is 2,62,000, 26 lakhs 25,000. So on this he has to pay 4% health and education cess, that is called 5,25,000. So tax liability is 1 crore 36 lakhs 50,000 he has to pay. So in this problem मिस्टर श्री कालिदास जो एक नॉन रेसिडेंट है, उन्होंने इंडिया में जब स्टे करे उन्होंने तो 3.5 करोड़ लॉटरी प्राइज में विन करे. लॉटरी प्राइज में क्या रहता है ये इट इज़ एक विच इनकम? कैजुअल इनकम. कैजुअल इनकम मीन्स 30% फ्लैट रेट टैक्स लगता. ठीक है. टैक्स ऑन कैजुअल इनकम 3 crore 50 lakhs का 30% फ्लैट कितना आ रहा टैक्स अमाउंट? 10 crore 5 lakhs. सॉरी 1 crore 5 lakhs इट इज़. इस 1 crore 5 lakhs पे 25% सरचार्ज, क्योंकि एक्सीड्स है 50 लाख से एक्सीड जिसका भी अमाउंट रहा, करोड्स में जिसकी भी इनकम रही, 50 lakhs to 1 crore 10%, एंड मोर देन 2 crore to 5 crore 25% सरचार्ज लगता. ठीक है. तो 25% ऑन दिस अमाउंट वी आर गेटिंग 26 lakhs 25,000. Now health and education cess he has to pay 4%, 5,25,000. So total tax liability of Sri Kalidas is 1 crore 36 lakhs 50,000. This only problem number 12. Problem number which we have done 12th, no, tax liability. Problem number 13. Even non-resident individuals are taxed 30% on casual income. Resident or non-resident 30% on casual income they have to pay, in addition to surcharge also, because the income is exceeds 50 lakhs, and health and education cess also they have to pay. So the tax liability is 1 crore 36 lakhs 50,000. We got the correct answer. Now problem number 14. Sri Gururaj is having income from it long term capital gain 2,80,000. Long term capital gain, it is which income? You have to identify that. And 7,20,000 from other heads. Calculate tax liability under both the regime. Both the regime is default and optional. Old method and new method, both we have to calculate in this problem. Now long term capital gains 2,80,000, it is come under special income. It's clear? It's come under long term capital gain, special income, 20% flat on long term capital gain. Income from other sources 7,20,000 slab rate. So computation of tax liability for the assessment year 2024-25 under old regime. Old regime nothing is given regarding, so we are assuming it is a non-senior citizen. Flat rate basic exemption will be 2,50,000. So tax amount will be nil for 2,50,000. 2,50,000 to 5 lakh. 2 lakh 5% we have to calculate 12,500. Now 5 lakh 1 to balance.
5 lakh 1 to balance, so 7,20,000 minus 5 lakhs, you will get 2,20,000. On that 20%, so 44,000. Tax on normal income 56,500. Now tax on long term capital gain 2,80,000 flat, 25%, 20%. This is 56,000. So total taxable amount is 1,12,500. On this he has to pay 4% health and education cess. So 4,500 we are getting. So the tax liability is 1,17,000. If age is not mentioned, assume non-senior citizen and basic exemption will be 2,50,000. This is the note you have to write at last. It's clear? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज 2,80,000. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या में आता है? स्पेशल इनकम में आता है. यू हैव टू रिमेंबर. अगर आप कैजुअल इनकम बोल दिए यहाँ पर 30% ले लिया, पूरा प्रॉब्लम आपका रॉन्ग हो जाता. सो इन ईच प्रॉब्लम देयर सम डिफरेंट पॉइंट इज देयर. सो वॉच ऑल द वीडियोज. स्लाइट डिफरेंस यू मे गेट होल आंसर रॉन्ग. सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या स्पेशल इनकम है? ये स्पेशल इनकम को 20% लगता टैक्स. इट्स क्लियर नो? और इनकम फ्रॉम अदर है 7,20,000 है, तो स्लैब रेट इन 2,50,000 एग्जेम्प्टेड रहता. 2,50,000 टू 5 लाख 5%, 12,500 वी आर गेटिंग. 5 लाख 1 से बैलेंस, ये बैलेंस निकालने के लिए 5 लाख तक अपन कैलकुलेट कर लिए. अब 5 लाख टू 10 लाख रहता, ठीक है ना? 5 लाख टू 10 लाख रहता ना नेक्स्ट थर्ड स्लैब. लेकिन अपने पास जो प्रॉब्लम में इनकम है वो चेक करना, अपन 10 लाख के बिलो कम है, तो यहाँ पर 7,20,000 डाल लेना है अपने को, क्योंकि अपने को थर्ड स्लैब पूरा नहीं लेना है. 7,20,000 पूरा डालने के बाद ये 5 लाख माइनस कर दिए तो आपको बैलेंस आ जाता. इट्स क्लियर नो हाउ टू कैलकुलेट द बैलेंस? इट्स ईजी मेथड आई एम शोइंग यू. 7 लाख 5 लाख टू 10 लाख, लेकिन अपने पास 7,20,000 तक ही करना है. तो 5 लाख 1 टू बैलेंस लिख दे के यहाँ पर जब बैलेंस यहाँ आता है, यहाँ टोटल डाल देता है यहाँ अमाउंट को छोड़ के 7,20,000. 7,20,000 में से अपने को 5 लाख तक अपन टैक्स देख लिए, माइनस कर देना. वो 2,20,000 का इस टैक्स पे करना है. अब तो 2,20,000 का नेक्स्ट रेट क्या है? 20% है. सो 20% ऑन दिस 2,20,000 44,000. तो टोटल अदर इनकम फ्रॉम अदर हेड्स का जो टैक्स है वो टैक्स कितना आ रहा? नॉर्मल इनकम का 56,500 आ रहा. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को ये अदर हेड से नहीं मिलाना रहता. फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट टैक्स फॉर इनकम फ्रॉम अदर हेड्स, ठीक है ना? इनकम ऑफ नॉर्मल इनकम बोलते हैं. इनकम फ्रॉम अदर हेड जो है नॉर्मल इनकम है, वहां तक का अपने को पहले स्लैब रेट से मालूम कर लेना है. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को फ्लैट 20% है. अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में मालूम करना है उसको. 2,80,000 का 20% 56,000 आता. 1,12,500 आ रहा. टोटल टैक्स पे करना है उनको नॉर्मल इनकम का और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का. नाउ उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कंपलसरी रहता 4%. सो 1,12,500 का 4% 4,500. सो 1,17,000 टैक्स लायबिलिटी ही हैज टू पे. अगर एसएससी की एज नहीं मेंशन करे प्रॉब्लम में, वी हैव टू अज्यूम ही इज ए नॉन सीनियर सिटीजन. बेसिक एग्जाम्पशन विल बी 2,50,000. दिस नोट यू हैव टू राइट इट इन एग्जाम. लेट्स चेक द आंसर. टैक्स लायबिलिटी 1,17,000 we got no for 14th problem. 1,17,000. This is we got under old regime, but new regime also is there. 86,320. Both the regimes it is asked in the question, no? So computation of tax liability for new regime. For the new regime also same method. Basic exemption will be 3 lakhs. ठीक है ना? यहाँ पर नॉन सीनियर सीनियर को देखना नहीं है अपने को. डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में बेसिक एग्जाम्पशन 3 लाख रहता, ठीक है? 3 लाख नील रहता अमाउंट. 3 लाख टू 6 लाख 5% है 15,000. फिर 6 लाख टू बैलेंस. 6 लाख टू 9 लाख है ना थर्ड का अपने को स्लैब रेट. लेकिन अपने पास इनकम 7,20,000 है, तो बैलेंस डालने के बाद यहाँ टोटल डाल लिया अपन. 7,20,000 में से 6 लाख माइनस करना. 1,20,000 का 10% है. डिफॉल्ट टैक्स रिजिम के रेट्स डिफरेंट है. यू शुड बी केयरफुल. स्लैब रेट के रेट्स अलग है, डिफॉल्ट के रेट अलग है. यू शुड बी परफेक्ट. सो 1,20,000 का 10% 12,000. सो 15,000 12,000 27,000 टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम. डिफॉल्ट टैक्स रिजिम के हिसाब से अपने को 7,20,000 का इनकम टैक्स कितना आया? 27,000. अब उसमें लॉन्ग टर्म जो है सो ऐड करना है. सो 2,80,000 इंटू 20% 56,000. सो 83,000 वी आर गेटिंग. On this 83,000 4% health and education cess. So 3,320. Tax liability 86,320 under default tax regime. It's clear? Default tax regime में अपने को जो है सो नॉन सीनियर सीनियर सिटीजनशिप नहीं देखना है. डायरेक्टली 3 लाख एग्जेम्प्टेड है.
फिर 3 लाख से 6 लाख है, वहाँ पर 2,50,000 रहता, 2,50,000 to 5 लाख, फिर 5 लाख to 10 लाख, लेकिन यहाँ पर 3 लाख to 6 लाख, 6 लाख to 9 लाख, लाइक दैट. सो इनकम अपने को 3 लाख to 6 लाख, 3 लाख है, 3 लाख का 5% 15,000. फिर बैलेंस की असर लेना है अपने को 6 लाख to 9 लाख का था, ठीक है, लेकिन अपनी इनकम 7,20,000 है ना प्रॉब्लम में, तो यहाँ पर रुक जाना अपन बैलेंसबल. यहाँ पर टोटल डाल लेने के बाद ये 7,20,000 में से 6 लाख माइनस करें तो 1,20,000 ये बैलेंस आता आपको. If you didn't calculate correctly this balance, the whole problem will goes wrong. That's why I'm pressurizing to teach you. So 10%, 1,20,000, 12,000. It's clear. 27,000 जो है अपने को यहाँ पर टैक्स आया. You should be very careful while calculating. On this amount you have to calculate 10%. On this amount you have to calculate 5%. It's clear, no? Now income tax on normal income we are getting 27,000. On this tax on long term capital gain we have to add. So 20% for the special income. Long term capital gain is a special income, 20%. For the casual income 30%, you have to remember. So 2,80,000 into 20%, 56,000. Now adding this we are getting 83,000. On this you have to calculate 4% health and education cess. So the tax liability under new default tax regime it is 86,320. It's clear, no?